महोबा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में है। वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए चाइना ने हमसे 10 लाख रुपए पर किलोमीटर मांगे, पर चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से इनकार कर दिया। आप तो जानते हैं कि हम इंडियंस पीछे हटने वालों में से नहीं है, और इसी के बाद इंडिया ने भी आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी की जर्नी शुरू कर दी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया ने क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी की ये जर्नी शुरू की। पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्लाउड सीडिंग है क्या। क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जिसका एम होता है कि बादलों में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी निकाला जाए। ये कुछ ऐसे केमिकल्स के हेल्प से किया जाता है जिन्हें सीडिंग एजेंट्स कहते हैं, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। इन्हें बादलों में रिलीज करने पर ये बारिश के लिए एक बूस्ट की तरह काम करती है। क्लाउड सीडिंग के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एरोप्लेन की हेल्प से बादलों में सीडिंग एजेंट्स छिड़के जाते हैं, जिसमें एरोप्लेन्स बादल के आसपास उड़ते हैं और एजेंट्स को रिलीज करते हैं, और इसके बाद एजेंट्स बादल के अंदर मौजूद गीले पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं और बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स या बर्फ के पार्टिकल्स बनाते हैं, जिससे बाद में बारिश या बर्फ बन सकती है। इंडिया ने क्लाउड सीडिंग का पहली बार यूज 1951 में किया था। तब ये टेक्नोलॉजी अर्ली स्टेजेस में थी, पर चाइना की अकड़ देखने के बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने IIT कानपुर के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में बारिश की कमी और सूखे की प्रॉब्लम को दूर करने का प्लान बनाया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और IIT कानपुर का ये प्रोजेक्ट 2017 में स्टार्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट को प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल ने लीड किया, जो IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, जिसके बाद चाइना वालों को 10 पैसे मिलने से भी रहे। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में पूरे 6 साल लग गए। इसका क्रेडिट हम कोविड को भी दे सकते हैं। इस टेस्ट के लिए सबसे पहले एक सेस्ना एयरक्राफ्ट को सीडिंग अटैचमेंट्स के साथ IIT कानपुर की फ्लाइट लैब स्ट्रिप से उड़ाया गया। इन क्लाउड सीडिंग अटैचमेंट्स को स्पेशली US से मंगवाया गया था, और एयरक्राफ्ट के मॉडिफिकेशंस को सेस्ना के मैन्युफैक्चरर्स और DGCA दोनों का अप्रूवल मिल चुका था, जिसके बाद ये फ्लाइट अप्रोक्सीमेटली 5000 फीट की हाइट तक पहुंची। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह फ्लेयर्स की मदद से सीडिंग एजेंट्स को जनरली फैलाया जाता है। वैसे तो इंडिया में क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट्स और भी कई स्टेट्स में किए गए हैं, जहां पर सूखे और बारिश के कारण लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। इसी तरह कर्नाटका की सरकार ने भी 2017 में प्रोजेक्ट वर्षाधारी नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ताकि कर्नाटका के सूखे ग्रस्त एरियाज को कुछ रिलीफ पहुंचाया जा सके। और जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया की 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और उनमें से मेजॉरिटी लोग के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते कि वो एग्रीकल्चर के बिना अपने फैमिली का गुजारा कर सके। तो बारिश ना होना या सूखा पड़ जाना या फिर बारिश देर से होना भी उनके लिए लाइफ और डेथ की सिचुएशन बन जाती है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से बारिश तभी करवाई जा सकती है जब ऑलरेडी बादल प्रेजेंट हो, और इससे कभी भी नई बारिश के बादल प्रोड्यूस नहीं किया जा सकते। तो ऐसे सिचुएशन में कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स बारिश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिन्हें समझने के लिए एडवांस साइंटिफिक टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दो ऐसे की इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्लाउड सीडिंग रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व हैं। अब हम बात करने वाले हैं काइपेक्स की, जिसका फुल फॉर्म है क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट। इस टेक्निक को 2009 में लॉन्च किया गया था और 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव भी कर दिया। तो आइए समझते हैं आखिर ये है क्या। काइपेक्स प्रोजेक्ट का मेन एम है अलग अलग क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट करना और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रेनफॉल को बढ़ाना, मोस्टली ऐसे एरियाज में जहां पानी की कमी और सूखे जैसी प्रॉब्लम कॉमन है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एडवांस्ड इक्विपमेंट और टेक्निक्स को यूज करके मल्टीपल फेजेस में फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। काइपेक्स प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्टेप होता है क्लाउड सिलेक्शन। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेडार डेटा और सैटेलाइट इमेजरी के हेल्प से ऐसे क्लाउड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनमें बारिश को बढ़ाया जा सके। फिर एक स्पेशली इक्विप्ड एयरक्राफ्ट को उस टारगेटेड क्लाउड के ऊपर भेजकर एक स्पेसिफिक हाइट से उसमें सीडिंग एजेंट्स रिलीज किए जाते हैं। काइपेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा कलेक्शन, और बहुत से एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से क्लाउड्स की प्रॉपर्टीज, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और बारिश के पैटर्न्स के बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। कलेक्टेड डेटा को ध्यान से एनालाइज किया जाता है ताकि क्लाउड सीडिंग के इम्पैक्ट का इवैल्यूएशन किया जा सके। साइंटिस्ट बहुत से फैक्टर्स की जांच करते हैं, जैसे कि रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एनहांस्ड रेनफॉल इवेंट्स। ये डेटा क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने और उसे इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेटा का कंपैरिजन कुछ ऐसे कंट्रोल्ड एरियाज में किया जाता है जहां कोई क्लाउड सीडिंग नहीं की गई हो, सो दैट वी कैन नो हाउ इफेक्टिव इट इज इन रियलिटी। वैसे क्लाउड सीडिंग के और भी कई सारे यूज हो सकते हैं, जैसे कि पावर जनरेशन, वाटर एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल और विंटर्स में फॉग डिस्पर्सल के लिए भी यूज किया जा सकता है। पर हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स जरूर होते हैं। क्लाउड सीडिंग में जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनके भी पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स होते हैं।
जैसे कि एबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स भी क्रिएट होते हैं और प्लेन से हवा में फ्लेयर्स छोड़ने के प्रोसेस में हेवी कॉस्ट और लॉजिस्टिकल प्रिपरेशन इन्वॉल्व होती है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल पे यूज नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में इसे लार्ज स्केल पे यूज किया जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।